अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बुजुर्ग बहनें कल जेल मैनुअल के मुताबिक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अडयाला जेल पहुंची इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। और फिर कल रात बत्तियां बुझाकर 2 बजे के बाद उनके साथ जो सलूक किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पथराव भी हुआ और केमिकल मिला जो पानी है उसका इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर, इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर। ये तमाशा सारी दुनिया ने देखा। इस फस्ताई रियासत का ये जो चेहरा है दिन ब दिन पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है और ये मजीद गंदे हो रहे हैं। पूरी दुनिया इनके ऊपर लान तान कर रही है मगर इनको शर्म नहीं आ रही। ये ज़हनी मर्ज है, ये ज़हनी आर्जा है। ये तो साबित हो चुका है क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान जो होता है ना वो इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। और एक इस्लामी मुआशरे में खास तौर पर बुजुर्ग खवातीन के साथ इस तरह नहीं होता। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है ना, ये दुनिया के किसी मौजूद मुआशरे में नहीं होता। हमारा जो मजहब है उसमें तो बच्चों को और औरतों को जो है वो जंग के दौरान भी नुकसान ना पहुंचाने की तलकीन की जाती है, मगर एक यजीद, एक ज़हनी मरीज शख्स ही ऐसा कर सकता है जो कल रात किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मज़ामत की एक तारीख लिख रहे हैं नाज़रीन। गोलियां खा के भी, जेलें काट के भी, हर तरह का जुल्म सह के भी ये लोग पीछे नहीं हट रहे, ना खान साहब का साथ छोड़ रहे हैं। कल रात एक कारकुन जिस तरह से वाटर कैनन के आगे सीना तान के खड़ा था कि वो पानी खान साहब की बहनों तक ना पहुंचे, उसकी एक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। और वो एजाज खान है, खान साहब का कारकुन है। लेकिन कुछ वीडियोस आपको दिखानी है इस व्लॉग में, अंदाज़ा लगाइएगा कि निज़ाम किस कदर गिर चुका है। सुहेल खान अफरीदी ने भी इसके ऊपर एक ट्वीट किया है। बैरिस्टर गौहर ने माइनस PTI माइनस इमरान खान और कल रात जो अडयाला के बाहर खान साहब की बहनों के साथ सलूक हुआ उसके ऊपर क्या कहा वो भी आपको दिखाना है। पंजाब के अंदर एक जाली वज़ीर आला खातून ही है जो कहती है कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, मगर उसको भी शर्म हया नहीं है। वो तो एक सियासी खातून है। गैर सियासी ख़वातीन के साथ उसकी पंजाब पुलिस ये सलूक कर रही है। कभी तशद्दुद किया जाता है, मारा पीटा जाता है, और कभी वाटर कैनन दिसंबर की सर्द रातों में उनके ऊपर किया जाता है। तो वो तो सियासी खातून है। कल तो इनकी चीखें निकलेंगी, कल तो ये औरत कार्ड नहीं खेल सकती। फिर नाज़रीन, ये जरा एक वीडियो आप देखें। देखें खान साहब की बहनें गिरी हुई थी इसमें और सारे कपड़े भीग गए और ये हालत है इस वक्त। पाकिस्तान का ये नक्शा है। कोई अखलाकियात नहीं बची, कोई इंसानियत नहीं बची। एक और बुजुर्ग खवातीन के साथ ये सलूक किया जा रहा है। ये वहाँ बैठ के कर क्या रही थी? पुरन बैठी हुई थी, अपने भाई से मुलाकात के लिए गई थी, मुलाकात करवा देनी थी। फिर इमरान खान साहब को अडयाला से कहीं और मुंतकिल करने की भी बातें हो रही हैं। और आज अख्तियार वली जो तर्जुमान है वो भी आकर बड़ी तकरीरें झाड़े थे साहब कि खान साहब को अडयाला से कहीं और मुंतकिल कर रहे हैं। वहाँ पर जो है वो अडयाला के आसपास लोग स्कूल नहीं बच्चे जा सकते और रास्ते ब्लॉक होते हैं। और भाई तो रास्ते ब्लॉक होते बगैर तो बेशर्म हो, मुलाकात करवा दो तो बात खत्म। क्यों तुम ड्रामे लगाते हो, जानबूझ के क्यों जश्न लगाते हो? अब खान साहब को अडयाला से कहीं और मुंतकिल किया जाएगा तो कहाँ मुंतकिल किया जाएगा? राना सनाउल्लाह मुचंदर वो तो बातें करते थे साहब के इनको क्वेटा की मच जेल में भी और मिर्ची वाले जो सेल है उसमें रखा जाएगा, इस तरह की बातें। लेकिन क्वेटा और मच जेल वहाँ तो नहीं हो सकता, सिक्योरिटी की संगीन वहाँ पर ख़तरात हैं। क्या और भी जो जेलें हैं, साहिवाल है पंजाब में की या फिर सखर में, कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है। और आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अख्तियार वली ने कहा है कि संजीदगी से इसके ऊपर गौर हो रहा है। तो क्या आप खान साहब को अडयाला से कहीं और मुंतकिल कर देंगे? आप क्या समझ रहे हैं? ये लोग चुप होकर बैठ जाएंगे, इमरान खान को बुला देंगे? आप पाकिस्तान के दुनिया में कहीं और खान को ले आओ, किसी और जगह ले जाओ, वहाँ रख लो। ये नहीं हो सकता कि लोग इमरान खान को आप जरा यहाँ से निकालें तो सही, लग पता जाएगा ये अवाम करती क्या है। अवाम का जो गैज़ गज़ब है, जो गुस्सा है,
اور جس طرح سے مزید آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا کتنا سخت جو ہے وہ ریئیکشن آپ کے سامنے آتا ہے. کچھ اور ویڈیوز ہیں جی وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں. یہ ایک اور ویڈیو دیکھیے. انہوں نے واٹر کینن مارنا شروع کر دیا اور انہوں نے خان صاحب کے گھروں میں پانی پھینکا ہے, ہم خواتین پہ پانی پھینکا ہے. یہ اس وقت چل رہا ہے اڈیالہ روڈ پہ. افسوس. ناظرین ایک کارکن ہیں پیچھے آئے کہ اعجاز خان, ذرا دیکھیے گا کہ واٹر کینن کے آگے کس طرح سینہ تان کے کھڑے ہیں تاکہ یہ پانی آگے خواتین کی طرف نہ جائے. نون لیگ کا کوئی کارکن آپ کو ایسے نظر نہیں آئے گا. وہ کہیں اگر آپ کو نظر بھی آئے گا نا تو بریانی کی پلیٹ پہ ٹوٹ پڑ رہا ہوگا یا پھر کوئی بوٹی گن رہا ہوگا کہ بوٹیاں اس میں کتنی ہے بھی یا نہیں ہے, اس کے اوپر یہ ووٹ دے دیتے ہیں. نواز شریف نے خود کہا تھا کہ مجھے کہا گیا مزاحمت کرو, میں اٹھ کے کھڑا ہوا پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی تھا نہیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں نواز شریف صاحب کیا مزاحمت کرتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا. لیکن عمران خان صاحب کے جس طرح سے عمران خان صاحب خود مزاحمت کر رہے ہیں, وہ استقامت سے جیل صبر سے کاٹ رہے ہیں, اور اسی طرح سے ان کے جو کارکنان ہیں وہ بھی مزاحمت کی ایک نئی تاریخ لکھ رہے ہیں. یہ ذرا اعجاز خان کی ویڈیو دیکھیے. یہ ہے عشق عمران. عشق عمران میں اور پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان, عمران خان صاحب کے کارکنان اپنی جانیں تک دے گئے ہیں, گولیاں تک انہوں نے کھائی ہیں, مگر آج بھی مزاحمت کر رہے ہیں. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ناظرین سہیل خان آفریدی نے ایک ٹویٹ کیا کہ کل عمران خان کی بہنوں پر سردی کی ٹھنڈی رات میں پانی پھینکا گیا, ان کو ایک دفعہ پھر زمین پر گرایا گیا. یہ پنجاب کے ضلع راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پر کیا گیا ہے. اسی صوبے میں ایک عورت کی جعلی حکومت بھی ہے. کل جب ان کی باری ہوگی تو پھر عورت کارڈ کھیلنے والوں کے ساتھ بھی کوئی جواز نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے جی. لیکن ایک اور ویڈیو آپ کو دکھانی ہے جس میں طیبہ راجہ بتا رہی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ کارکنان کھڑے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کس طرح سے انہوں نے ٹارگٹ کر کے جہاں خواتین کھڑی تھیں ان کے اوپر انہوں نے پانی پھینکا اور پتھراؤ کیا. اور یہ عورتوں پہ پتھر بھی مار رہے تھے اور واٹر کینن سے پانی بھی پھینک رہے تھے. انشاءاللہ حساب لیا جائے گا. یہ رات یاد رکھی جائے گی. آج دوبارہ انہوں نے 26 نومبر کی طرف. افسوس, شرم آنی چاہیے. بے غیرتی بزدلی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, کمینگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, بے حیائی بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. یہ نظام اس قدر گر چکا ہے, اس قدر خوف زدہ ہے کہ سریعام آ کر اب ان کو پریس کانفرنسز کرنی پڑ جاتی ہیں, خود آ کے بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم ہیں جو یہ کر رہے ہیں. ایک اور ویڈیو ذرا یہ دیکھیں. کارکنان کس طرح سے پانی کے آگے, سر پانی کا پریشر ہوتا ہے, واٹر کینن جب یہ استعمال کریں تو آگے خان کی بہنیں اور یہ کارکنان ان کو بچانے کے لیے کہ پانی ان تک نہ آئے. سینیٹر مشتاق بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, مینا آفریدی ہیں, شاہد خٹک ہیں. شاہد خٹک صاحب اپنی چادر بھی ڈاکٹر عظمیٰ خان کو دے رہے ہیں. مکمل بیت چکی ہیں خواتین.
इस दिसंबर के रातों में ठंडा पानी उसकी तशद्दुद करना, वायलेंस, शर्म नहीं आना उनको। ये हुकूमत है, ये इतने बेगैरत है कि इनसे चंद खवातीन जो अपने भाई की रिहाई के लिए एक जायज मुतालिबा लेकर उठे हैं और उनसे मुलाकात चाहते हैं, सिर्फ मुलाकात के लिए आए हैं। ये न सिर्फ मुलाकात नहीं करने दे रहे, न सिर्फ मुलाकात नहीं करने दे रहे। सेनेटर मुश्ताक जी ये बात कर रहे थे, वो भी खान साहब की बहनों के साथ मौजूद हैं। और शाहिद खटिक MNA हैं ज़ाहिरा, उनको धमकाया था फैसल वार्डन ने कि ज़रा वो आके दिखाएं अडियाला के बाहर। वो कल पहुंचे, डॉक्टर उज़मा को बचाते हुए रात को वो नाले में गिरे हैं और उनके पाँव की हड्डी टूट गई। वो जो है बेचारे ज़ख्मी हुए हैं और वो अस्पताल में मौजूद है। बैरिस्टर गौहर से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी कि अगर हम माइनस हुए तो बचेंगे, ये भी नहीं। बैरिस्टर गौहर ने आज इमरान खान साहब की बहनों के साथ रात जो हुआ उसकी मजम्मत की और PTI के ऊपर पाबंदी के हवाले से सवाल हुआ, तो जरा इनका जवाब सुनिए। खान साहब की बहनों पे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, मैं बार बार कहता रहा हूँ, लेकिन हुकूमत शायद बात कर रहे हैं और मुलाकातों के लिए आने पे आप वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है रात की संदेरी में? अगर वो 2 घंटे तक मजीद बैठे रहे तो मुल्क और कौम का क्या नुकसान हो रहा है? क्या अगर आप ये बहाना लगा रहे हैं अभी तक कि खान की ट्वीट की वजह से मुलाकात नहीं हो रही, तो पूरे मुल्क को बताओ ना, क्या बुशरा बीबी की ट्वीट है? क्या बुशरा बीबी की फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? क्यों मुलाकातें नहीं करा रहे हो? एक मुलाकात तो करने दो, और अगर नहीं करते और वो वहां बैठ जाते हैं तो फिर क्यों करा अपनी उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हो? ये समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा ही होगा कि किसी के हाथ में कंट्रोल में नहीं होगा। हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और इस पर्पस के लिए आए, बार बार कहते रहे। और मेरा ख्याल है कुछ लोग हैं जो कोई जमहूरियत को खतरा है, आप समझते हैं? देखिए जी, जमहूरियत वो होती है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें, और अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करते फिर आप उसको जमहूरियत कहो, उसको हाइब्रिड कहो, वो डेमोक्रेसी नहीं है। इन द टर्म्स दुनिया को इस्तेमाल है। मैं इस वक्त समझता हूँ कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त 3 करोड़ आवाम को। 25 करोड़ लोगों में 12 करोड़ वोटर है। 12 करोड़ में से 6 करोड़ वोट पूल हुआ, 3 करोड़ PTI ने लिया, 3 करोड़ बाकी 175 पॉलिटिकल पार्टीज ने लिया। तो अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप आइसोलेट करते हैं, आप इस प्रोसेस से निकालते हैं, तो बाहर डेमोक्रेसी बच जाती है। मैंने कल भी उनको कहा है कि ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे, हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेंगे। नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी कौमी कॉन्फ्रेंस बुला ली है। इमरान खान साहब ने इस अलायंस को ये जिम्मेदारी दी है कि तहरीक का ऐलान ये करेंगे, और उस तहरीक जो अभी शुरू होने जा रही है, तहरीक शुरू तो ऑलरेडी है, लेकिन पूरा मुल्क जाम करना है, क्या हिकमत अमली उस हवाले से तरतीब देनी है, उस हवाले से एक कौमी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुला ली गई है, जिसका ऐलान हो चुका है। ये नाजरीन एक ट्वीट है एजाज सईद का, जब वो नवाज शरीफ जेल में थे तो उनसे ये मिलकर जब बाहर आए थे। कहा जाता है ना कि इमरान खान साहब बेने बाहर आकर सियासी बात करते थे, नवाज शरीफ सियासी बात नहीं करते थे। तो नवाज शरीफ का जो ट्वीट था, सॉरी एजाज सईद ने जो ट्वीट किया था नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद और दीगर साफियों ने, वो ये था कि नवाज शरीफ ने ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ कहते हैं कि तमाम इदारे अपने आनी दायराकार के अंदर ही रहें। जेल में लीगी रहनुमाओं से बातचीत 16 मई 2019 को। एक सहाफ़ी हैं जी ज़ैद गोगी, कहते हैं कि अडाला जेल के बाहर इमरान खान की बे नहीं गिरी, नवाज शरीफ और उसका बयानिया गिरा है। औरती हुक्मरानी वाले सूबे में निहत्ती ख़वातीन पर इस किस्म के हमले का कोई जवाब है आपके पास? इनके पास क्या जवाब हो रहा है? इनके पास तो कोई भी जवाब नहीं है नाज़रीन, लेकिन ये है कि जवाब इनको पाकिस्तानी कौम देगी, जो कि इस वक्त इनसे शदीद तंग आ चुकी है, और एक जो लावा है वो मुसलसल पक रहा है, गुस्सा अवाम का शदीद है। नाजरीन, सुराब बरकत आज़ाद कश्मीर से हैं, साफ़ी हैं, उनको आज तीसरे केस में जो है वो पेश कर दिया गया और 5 रोज़ा और रिमांड उनका मंजूर हो गया। और अब कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर की हालिया तहरीक को उन्होंने जो है वो रिपोर्ट किया था, फिर डॉक्टर मरंग बलोच के हवाले से उन्होंने एक ट्वीट किया था। तकलीफ तो यही थी कि आज़ाद कश्मीर की हालिया जो तहरीक है उसे इन्होंने क्यों रिपोर्ट किया था। तो एक साफ़ी जो है वो किसी तहरीक को भी रिपोर्ट ना करे, ताल्लुक़ उनका आज़ाद कश्मीर से है और ना भी हो, सहाफ़ी का काम बनता है, तो क्या उसको उठा लिया जाएगा? अजीब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक बदमाशी है, जो ड्रामा है वो चल रहा है, आपके सारी चीज़ें सामने नाज़रीन। इसी तरह से इमरान खान साहब 2019 में जब वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने
जब अपोजिशन एक आज़ादी मार्च करी थी तो खान साहब ने उस वक्त का जो CDA का चेयरमैन है उन्हें हिदायत दी थी कि जाओ चूँकि बाद में बारिश होने वाली है तो आप मदद करें इनकी, कोई इनको खेमे वगैरह कम्बल वगैरह दें। लेकिन ज़र्फ की बात है वो इमरान अहमद खान न्याजी था, न सिर्फ वो बहादुर है बल्कि वो गैरतमंद भी है। और ये इस वक्त जो हाइब्रिड रिजीम है या इसको आप जो कुछ कहें, ये जो एक निज़ाम है तरक्का व गला सड़ा, ये सब बेगैरत भी हैं और ये सारे जो है ये बुज़दिल भी हैं, डरपोक हैं, क्योंकि जालिम हमेशा डरपोक होता है और फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाल रहे हैं, अवाम के ऊपर गम व गुस्सा निकाल रहे हैं। जिस दिन अवाम का जो गज़ब है, जो गुस्सा है, जो नफरत का लावा पक रहा है अवाम के अंदर, तो फिर आप में से एक भी नहीं बचेगा, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और इंशाल्लाह वो वक्त बहुत करीब है। जो हरकतें आपने कर दी हैं और जो मज़ीद आप हरकतें कर रहे हैं वो किसी सूरत पे काबिल कबूल नहीं, और इस तरह ये मुल्क नहीं चलेगा, ना ये अवाम आपको मज़ीद बर्दाश्त करेगी। बस अंजाम आपका भी इंशाल्लाह करीब है, क्योंकि जालिम जो है ना ये समझता है मैं जुल्म करता रहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो जुल्म करता रहे। और एक हद होती है बर्दाश्त की भी। अवाम ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज भी मज़ामत ज़िंदा है और मज़ामत ज़िंदगी है। और मज़ामत के सहारा अडयाला जेल का कैदी 804 है, वो भी खड़ा है, पाकिस्तान की अवाम भी खड़ी है।